थोड़ा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और थोड़ा जोर से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? शशि सामंत जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? भैया जोश नहीं है, और थोड़ा वोट देना है ना, तेरे को हराना है। हमारा विधायक कैसा हो? साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि लोकप्रिय असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच आने वाले हैं। शशि सामंत जी के पक्ष में इस आयोजित आम सभा में अपनी बात रखने आने वाले हैं। इसीलिए उनको देखने के लिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को देखने के लिए मैं भी चाईबासा से यहाँ चला है। और मेरा सौभाग्य है कि बड़े भाई अशोक सारंगी जी ने मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। साथियों, आज झारखंड में करो मरो की स्थिति है। इतनी भ्रष्ट सरकार, झारखंड की इतनी भ्रष्ट सरकार आजाद भारत में आज तक नहीं आई है। और उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि हम अपने जिले के एक एक प्रत्याशी को चुनाव में जिता के भेजें। और आपके पास, आपके समक्ष खड़े हैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी शशि भूषण सामंत जी। पहले भी विधायक रह चुके हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी उसके बारे में चाल चरित्र चिंतन के बारे में जानते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, इतना सहज सरल और लोकप्रिय आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब भी हमसे बात होती है, इतना सरल ढंग से बात करते हैं। ये सौभाग्य है पश्चिमी सिंहभूम का और चाईबासा चक्रधरपुर का कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री शशि भूषण सामंत जी को प्रत्याशी बनाया है। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ चक्रधरपुर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे झारखंड की है। हमें बदलाव करना है तो एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा। हमें अगर 55 सीट पूरे झारखंड में प्राप्त करनी है तो हमें शशि भूषण सामंत जी को जिताना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बने तो आपको शशि भूषण सामंत जी को जिताना ही पड़ेगा। और उसके लिए यह जरूरी है कि 13 तारीख को मतदान के दिन हम सारे लोग जो भी चाहते हैं बदलाव, वो मतदान केंद्र जाएं और मतदान केंद्र में जाके कमल फूल का बटन को दबाएं, कमल फूल के बटन को दबाएं। पलटना है इस सरकार को, बदलना है इस सरकार को। और ऐसे करके हम अगर एक एक विधायक को चुना के भेजेंगे तब हमारे पास 50-55 विधायक होंगे। और जब 50-55 विधायक होंगे तो हमारी सरकार बनेगी, झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो बदलाव होगा। आज जो यह अराजकता का माहौल है, अभी हम लोग चक्रधरपुर आए, सड़क की क्या हालत है, गांव में सड़कों की हालत क्या है, शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है। इनसे अगर हम लोग को मुक्ति पाना है तो हमें शशि भूषण को जिताना पड़ेगा। और हमें इससे बढ़िया प्रत्याशी मिल नहीं सकता है। आपने पूर्व विधायकों का भी कार्यकाल देखा है। आप आत्म मंथन कीजिए कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन प्रत्याशी अच्छा है, और आप उसको भारी बहुमत से विजय बनाएं। मैं इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबी फेरियत है जो कि हमारे नेताओं की जो आप बोलना चाहते हैं। मैं इतना ही आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना मत सिर्फ कमल छाप को दे और एक एक मत को गिने। और आज हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिनों में आप हर जगह अपने परिवार को, रिश्तेदार को, दोस्तों को इस बात के लिए तैयार करें कि वे वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दे। इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा विधायक
कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। जय भारत माता की। धन्यवाद। लोकतंत्र में आप सभी मतदाता का एक वोट का कीमत है। आप अगर उसका सही जगह पर मतदान करते हैं और सही जगह पर सरकार बनाते हैं तो राज्य का विकास और समृद्धि होता है। नहीं तो इस 5 साल के अंतराल में आप अगर उसको देखेंगे, सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार, चाहे बालू का घोटाला हो, चाहे माइनिंग का घोटाला हो, चाहे जमीन का घोटाला हो। आपको याद होगा इस झारखंड की लड़ाई जयपाल सिंह के इतिहास से आप देखिए। आप बागुन सुन रहे, जितने लोग उनके झारखंडी लोग जो लड़े थे इस झारखंड को अलग करने के लिए, आज वे लोग हमारे बीच नहीं है। लेकिन देश में 70 साल तक राज करने वाला कांग्रेस इस झारखंड राज्य का कभी ना झारखंड राज्य चाहता था, ना इस राज्य का कभी विकास करना चाहता था। हम बिहार में थे और बिहार से अधिक पिछड़े थे छोटनागपुर संताल परगना, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में था, इसलिए 99 का जब चुनाव आया, मुराबादी के मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की, आज मुझे 14 संसद है छोटनागपुर संताल परगना का, आप मुझे 14 संसद जिताओ, मैं तुझे झारखंड दूंगा। उन्होंने ये कह के किया और जनता ने उनके बात पर विश्वास किया और 12 संसद को दिल्ली भेज दिया और 2015 नवंबर को इस झारखंड राज्य का मान्यता मिली। वो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर, जो भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों को इस राज्य से चला दिए थे, उनके लिए विद्रोह किया था। कौन विद्रोह हुआ था? ऐसे लोग शहीदों को आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको भी नमन करता हूं, परंतु हमारे पूर्वज हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनको हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तंत्र का सी धरती को बर्बाद होने मत दो। उस कांग्रेस के कुचक्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा फंसा हुआ है। कांग्रेस के बोधी में झारखंड मुक्ति मोर्चा खेल खेल रहा है और कांग्रेस हमेशा चाहता है तुष्टीकरण की नीति, इसलिए हेमंत सोरेन मजबूर होकर तुष्टीकरण का नीति अपनाता है। नहीं तो वो खड़े होकर कहता मुझे यहाँ के मूलवासी या किसी लोगों का वोट नहीं चाहिए, मुझे आदिवासी लोग ही वोट देगा। जिसको इतना अहंकार हो वो किस भरोसे पर कहता है? मैं आदिवासी भाई बहनों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर बिरसा मुंडा को किसी ने सम्मान दिया तो हमारे देश के यशस्वी नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार में 1999 में जो सरकार बनती है, पहले कल्याण विभाग का मंत्रालय खुलता है, आदिवासी कल्याण मंत्रालय खुलता है। पहले आदिवासियों का बजट कल्याण विभाग से होता था,
परंतु आदिवासियों के नाम पर एक कल्याण विभाग खोला जाता है और उसी समय से आदिवासियों को हित के लिए सरकार के कई योजनाएं चालू किए गए। अब मोदी जी के सरकार में अर्जुन मुंडा जी ने कल्याण मंत्री रहे, अब जुएल राम जी उड़ीसा सुंदरगढ़ के सांसद हैं, वो कल्याण मंत्री हैं। आप सोच सकते हैं 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उली हाथों पहुंच करके भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर खड़े होकर के जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा करते हैं। हर साल विश्व में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये हमारे आदिवासी भाई बहनों को समझना चाहिए। यह हेमंत सोरेन आपकी अस्मिता का खेल खेल रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। आपको वोट लेकर के आपकी बलात्कार, आपकी लूट, आपको अशिक्षित, बेरोजगार सब बना रहा है हेमंत सरकार ने। आप विद्यालय जाइए 5 साल में, स्कूल में शिक्षक नहीं, बच्चे बैठे हैं, पारा टीचर पर स्कूल चल रहा है, शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। क्या घोषणा किया था? मोराबादी मैदान से घोषणा किया था, मेरा कहना है कि हम 5 लाख लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। किसको नौकरी दिया? आज एक भी सर्विस कमीशन का परीक्षा नहीं हो पाया। परीक्षा तो होती है, फिर अंदर से क्वेश्चन आउट हो जाता है, बच्चे का भविष्य पर खेला जाता है। अब हाल ही में आप देखे होंगे, अब चुनाव नजदीक आया, इमरजेंसी आवेदन अप्लाई करा दिया, जबकि सरकारी प्रोसीड्योर नहीं है। आप किसी भी जवान का हेमगढ़ में टेस्ट लेने के लिए डायरेक्ट फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं। उन्होंने 5 लाख युवाओं को दौड़ा दिया, 25 आदमी मर गया जवान। क्या वो माँ बाप का परिवार कैसा होगा जिसका बेटा मर गया हो? क्या हेमंत सोरेन उसका जवाब दे सकता है? तो ये आपका हितैषी है कि आपका वोट के नाम पर आपका शोषण करता है। और इसके 5 साल में 7,664 बलात्कार हुई है, उसमें अधिकतर हमारे आदिवासी क्षेत्र से माता बहनों का अत्याचार हुआ है। ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना, यह उसका जो बम है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि हमारा 3 धनुष परंपरा है। मैं आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, वो तुम्हारी परंपरा है, जरूर हो सकता है, लेकिन उस परंपरा के नाम पर आप वोट गलत व्यक्ति को मत दीजिए। आज तक आप अशिक्षित है, वो आगे भी आपको शिक्षित रखेंगे। कभी आपका बाल बच्चा शिक्षित नहीं होगा, ना सरकारी नौकरी पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, आपको 2,80,000 लोगों को जो सरकारी पद खाली है, सब बेरोजगारों को परीक्षा इम्तिहान करा करके नौकरी देगा। 5 लाख युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार के योजना के अंदर प्रशिक्षण दे करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्हें हिम्मत देगा सरकार, प्रशिक्षण देगा। तो ऐसी निकम्मी सरकार को परिवर्तन करने का बेला है। आप मतदाता हैं, आपका भाग्य आपको लिखना है। आपके सामने 12 प्रत्याशी है। मैं अपना दल की बात रख रहा हूं। आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, और आपके सामने राज्य का परिदृश्य है। आपको वोट किसको देना चाहिए? कौन सरकार हमारा विकास कर सकता है? 2014 से 2019 रघुवर का सरकार था, आपने देखा होगा, जे माताओं बहनों के नाम पर जमीन का रजिस्ट्री 1 रुपया में होता था। किसानों को समृद्धि योजना के नाम पर 1 एकड़ पर 11,000 रुपया सालाना मिलता था। परंतु सारी योजनाओं को इन्होंने जैसे ही सत्ता में आया, ना कभी किसानों का हितैषी बना, ना कभी माता और बहनों का हितैषी बना।
आज कहता है माता बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए मैया योजना चालू करो। अरे मैया योजना किसका पैसा है? आज जो बूढ़ा बूढ़ी जो माँ बाप है उनका बद्दुआ लिया है तुम, उनका पेंशन 4 महीना 5 महीना से बंद कर दिया है, पारा टीचरों का जो इंक्रीमेंट है उसको रोक दिया है, उसी पैसा को कटौती करके चुनाव को देते हुए देखते हुए मैया योजना पर आपने पैसा बांटा। ये तुम्हारी छल कपट जनता के साथ नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना जो कांग्रेस के गोद में खेल करके झारखंड को लूटता हो, हेमंत सरकार को गद्दी से उतारना है, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना है। इतने ही कहकर मैं अपने आगे बढ़ता प्रदेश प्रतिनिधि आ चुके हैं, बोल दीजिए। सहयोगी दल हमारे हैं। पवन जी बोलना है ना थोड़ा सा। हाँ जी, पवन जी बोलिएगा ना। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान इस विधानसभा चुनाव में बूथ सशक्तिकरण के प्रभारी श्री पवन शंकर पांडे जी को आग्रह करता हूं, आइए चंद शब्दों में अपनी बात को रखे। श्री पवन शंकर पांडे जी आज की चुनावी सभा रेलवे स्कूल मैदान में उपस्थित जनसमूह और इस कार्यक्रम में आदरणीय मंच पर उपस्थित नेतागण, यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण और झारखंड का पुनः निर्माण वाला चुनाव है। 5 साल में हेमंत सोरेन ने जो दुर्दशा इस राज्य की है, उससे निजात पाने का चुनाव है। परिवर्तन की बयार बह रही है, परिवर्तन की बयार अब की बार भाजपा सरकार, यही तय जनता को करना है। हेमंत सोरेन की सरकार लगभग 5 वर्ष चली और उन्होंने जितना घोटाला किया है शायद ही किसी सरकार ने की होगी। आने वाले चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। अपने दल के द्वारा कई ऐसी जनहितार्थ घोषणाएं की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए खास घोषणाएं हैं। महिलाओं को लक्ष्मी जोहार योजना के तहत अपनी सरकार बनती है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? तो त्योहारों में। इसे ध्यान रखिए, यह हमारी गारंटी है, यह घोषणाएं नहीं है। हम गारंटी देते हैं इसकी, जैसे मोदी जी की गारंटी कही जाएगी, यह गारंटी है। युवाओं के लिए 2,87,000 सरकारी नौकरी मुहैया कराए जाएंगे।
हेमंत सोरेन की सरकार जब चुनाव से पहले उसने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी तो दूर, युवाओं को पूछता भी नहीं रहा। जब वहां गुआ गोली कांड में वो आए थे तो उन्होंने कहा कि नौकरी क्यों मांगते हो, पैसा कमाने के लिए तो मुर्गी पालो, बकरी पालो, गाय पालो, अंडा बेचो, यह उनकी भरसन थी। तो फिर उन्हें घोषणा ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कई घोषणाएं की, कोई घोषणाएं जमीन पर उतरा नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ता गया। उन्हीं के मंत्री आलमगीर आलम, उनके सहायक के यहाँ 32 करोड़ रुपया ईडी ने छापा मारकर निकाला। आज वे जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कई आईएएस जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इस चुनाव में हमारे दल के प्रत्याशी शशि भूषण सामंत जी हैं और ये अच्छे कर्मठ सुलभ उपलब्ध प्रत्याशी हैं। आप लोगों से आग्रह है कि 13 तारीख को 1 नंबर बटन कमल फूल निशान में चुनाव चिन्ह पर वोट देकर हमारे प्रत्याशी शशि भूषण सामंत जी को विजयी बनाएं, ताकि यहां से हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो यहां बड़े आयाम विकास के खड़े होंगे। कई योजनाएं जमीन पर उतारनी है, हम इनके माध्यम से बड़ी योजनाएं उतारेंगे। आज चक्रधरपुर में शिक्षा का अच्छी आयाम यहां पर नहीं है। हमारे बच्चे यहां से इंजीनियरिंग के लिए भुवनेश्वर चले जाते हैं, मेडिकल के लिए रांची है, कई जगह चले जाते हैं, पर चक्रधरपुर में न इंजीनियरिंग कॉलेज है न मेडिकल कॉलेज है। हम ऐसे बड़ी योजनाएं उतारना चाहते हैं। यदि हमारा प्रत्याशी जीतता है और दल की सरकार बनती है तो ऐसी बड़ी योजनाएं हम उतारेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हमारी एक और घोषणाएं हैं, जो अपना घर बनाएगा उन्हें बालू मुफ्त में देने की योजना है। ये हमारी कई घोषणाएं हैं, ये हमारी गारंटी है। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप लोगों से हमारे प्रत्याशी को बड़े मतों से विजय बनाएं, कमल फूल निशान में वोट देकर शशि सामंत जी को अधिक अधिक मतों से विजय बनाएं। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय श्री राम। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सभी का मन में उत्सुकता है आसाम के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भाषण सुनने का। आप सभी अखबार में भी देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं, जो सनातन संस्कृति पर प्रखर वक्ता, अब भारत के राजनीति में एक अच्छे ध्रुवीकरण और आसाम के तो जनप्रिय नेता, हमारे झारखंड के सहप्रभारी और इस चुनाव के रणनीति का सही रणनीतिकार जब से प्रदेश में सह प्रभारी बन के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिशा निर्देश दे करके आज पूरे राज्य में एक परिवर्तन की लहर को पैदा कर दिए। उन्होंने गांव-गांव, कस्बा, मोहल्ला, विधानसभा, प्रखंड सब जगह अपनी सभा करके, बैठक करके लोगों को इस सरकार की जो विरुद्ध में है सारी बातें को उन्होंने रखा है। आज राज्य की दुर्दशा, आज देश की राजनीति में जब भारतीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा कहता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे झारखंड का पैसा नहीं देते हैं। और उन्होंने हमें आदिवासी समझ के जेल भेज दिया। अरे तुम चोरी करोगे तभी ना तुम्हारे पास पुलिस जाएगा। आप तो इतने लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई है, बाकी लोग हैं, क्या आप बिना कोई अपराध किए हैं तो आपके दरवाजे में पुलिस खड़ा हुआ है? जब आपके दरवाजे में पुलिस नहीं जाता है, तुमने सरकार के राजस्व में डाका डाला है, तो इसीलिए तुम्हारे घर में ईडी ने छापा मारा है और जिसका सबूत पकड़ाने पर तुमको 7 महीना जेल में भोगा है। तुम्हारे जैसा एक साथी, जो तुम उसके सामने एक बच्चा हो, चंपाई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो शिबू सोरेन के साथ अच्छे क्रांति झारखंड क्रांतिकारी के नेता थे,
आपने उसको मक्खी की तरह निकाल दिया, बेइज्जती कर दिया। परंतु उन्होंने देखा अगर झारखंड का विकास, अगर झारखंड की डेमोग्राफी और झारखंड में बढ़ने वाले जो बांग्लादेशी की घुसपैठी, अगर इसको कोई रोकथाम कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, नहीं तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं सब कहता हूं, जिस तरह रिफ्यूजी को बांग्लादेशी रिफ्यूजी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, आप भी होशियार हो जाए। उस तरह आपको संताल परगना में 3 जिला के डेमोग्राफी को उन्होंने बिगाड़ा है। वहां के आदिवासी बहनों को बलात्कार करके, उनके साथ विवाह करके, वहां के आदिवासी का जमीन खरीद करके, उनको बेदखल करके आज वहां पर उनका आधिपत्य बढ़ गया है। वह आदिवासी की संख्या घट गई है। अगर ऐसे प्रत्येक जिला में चलेगा तो एक दिन उनका राज आएगा, आप अल्पसंख्यक कहलाओगे, वो बहुमजरूटी में कहलाएगा। झारखंड को तुमको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए एक साथ आओ, तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी तुम शक्ति रहोगे, तुम्ही सब तुम्हारा आगे सब रहेगा। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव श्री सिद्धार्थ महतो जी से मैं आग्रह करता हूं कि आए अपनी बातों को कुछ समय में रखे। श्री सिद्धार्थ महतो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में चुनावी जनसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजू पांडे जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता आदरणीय अशोक सारंगी जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के अति लोकप्रिय जन नेता और हमारे एनडीए के प्रत्याशी जिन्हें हम लोग जुहार गो के नाम से जानते हैं, आदरणीय शशि भूषण सामंत जी, हमारे बीच उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथिगण, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित आए हुए दूर दराज से हमारे माताएं, बहनें एवं कार्यकर्ताएं, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सबको आजसू पार्टी की ओर से और इस हमारे एनडीए की ओर से हमारा इस चुनावी सभा में सादर अभिनंदन, सादर जोहार करता हूं। साथियों, आज जिस स्थिति में चक्रधरपुर की राजनीति को हम लोग बिल्कुल नजदीक से देख रहे हैं, वर्तमान स्थिति में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, और इस बीच हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनके कार्यकाल को भी हम लोगों ने देखा। आप महसूस कर सकते हो कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है एक सर्वसुलभ नेता जो बॉडीगार्ड के अंदर में या उनके एक दायरे के अंदर में किसी प्रकार का दायरा न हो, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहता हो। और ऐसे जनप्रतिनिधि को एनडीए की ओर से हम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शशि भूषण सामंत जी को एनडीए का ने राज्य को दिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं
ऐसे दलों के साथ उनका गठबंधन है जिनका गिरेवा, जिनका आंचल झारखंडी खून से सना हुआ है। आज देखिए ना, झारखंड आंदोलन को आप जरा याद कीजिए, गुआ गोलीकांड को याद कीजिए, उस समय किनकी सरकार थी। आज जितने भी जगह पर हमारे आंदोलन हुए और आंदोलन को दमन करने के लिए गोलियां जो चलाई गई, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे ही लोगों के साथ में अपना दोस्ती बनाया है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये ऐसा उन्होंने गठबंधन करके रखा है। तो ऐसे गठबंधन करने वालों को हमें पहचान करनी है। साथियों, मैं देखता हूं कि लोगों को घर बनाने में कितनी तकलीफ होती है। पहले हमें बालू जो था, बालू में किसी तरह का टैक्स नहीं था, कहीं भी मिल जाता था, सर्वसुलभ। हमें कहीं भी नदी से किसी भी ट्रक वाला को बोलिए, ट्रैक्टर वाला को बोलिए, ला करके दे देता था। लेकिन हेमंत सरकार ने आज न बालू उपलब्ध कराया और न बालू का टेंडर करवाया। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इनके समय में विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। लोग चाहते हैं ये झूठी सरकार, जिन्होंने पिछले 2019 के चुनाव में जनता को प्रलोभन दे करके वादा किया कि मैं सरकार में आते साथ मैं बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगा। लेकिन ये रोजगार क्या देंगे? जब परीक्षा लेते हैं उसके कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और एग्जाम रद्द हो गया है। आज उसी का परिणाम है कि लोग इस हेमंत की सरकार से तरस आ चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव की लहर में चक्रधरपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए और हमारे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शशि भूषण सामंत को ज्यादा से ज्यादा अपने बहुमत देकर विजय बनाकर चक्रधरपुर से रांची विधानसभा भेजने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विचार को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद सिद्धार्थ महतो जी। आपने झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन को वोट देना है, उस पर अपनी बातें रखी। अब आपके बहुत समय निकट हो गया, समय निकट हो गया। अब हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। अब अपने माननीय मुख्यमंत्री एवं झारखंड के सह प्रभारी श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा जी का आगमन चक्रधरपुर में हो जाएगा। आप सभी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उनका मुखर बिंदु से उनका जो आज भाषण है आप सुनेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्षा, आप सभी परिचित हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ के पत्नी अपने छोटी बहन श्री मालती गिलुआ जी से मैं आग्रह करता हूं अपनी बात रखे। श्रीमती मालती गिलुआ जी।
आज चक्रधरपुर विधानसभा में चुनावी सभा को आए हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिलाध्यक्ष संजू पांडे जी, हमारे इस विधानसभा के प्रवास विजय बाघेल जी, के तिवारी जी, हमारे इस चक्रधरपुर विधानसभा के एक अभिभावक और बड़े भाई अशोक सारंगी जी, और इस विधानसभा के प्रभारी मनोज सिंह जी, तमाम हमारे पदाधिकारीगण और हमारे दूर दराज से आए भाई एवं बंधु, भाई एवं बहनों, माताओं, सभी को और पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। आज ये चुनाव बहुत ही हम लोग के पास नजदीक आ गई है, तो हम यही कहेंगे, हमारे वक्ताओं ने जिस तरह से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं जितनी भी हमारे गांव-गांव तक पहुंची हुई है, सभी को पता है। तो आज हम देख रहे हैं अपने सामने से कि आज राज्य सरकार कितना हमारे लिए विकास का काम हो, हमारे युवतियों का भविष्य के बारे में कितना चिंतन किए हैं, हम सभी हमारे सामने दिख रहा है। तो क्यों ना हम आज अपना विचार, अब भविष्य आने वाले समय को हम लोग करेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी जितने भी वो जो कहते हैं वो पूरा वादा करते हैं, तो हम उसी तरह से सोचकर यही संकल्प लेकर हम अपना भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी शशि भूषण सामंत जी को 1 नंबर बटन पर हम सभी जान रहे हैं, उसी पर हम लोग वोट देने का हम काम करेंगे। और दीदियों से हम यही आग्रह करेंगे कि आज जितनी भी हमें लाभ मिल रही है वो किनकी सरकार में ये सब मिल रही है। आप सबों को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्रीय में जो सरकार बैठी है श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उन्हीं का देन है जो हमको गांव-गांव तक अन्न योजना, उजाला योजना, किसान सम्मान निधि योजना और भी बहुत सारी योजनाएं जो हमें मिल रही है, जल नल योजनाएं मिल रही है। और हमारा महिलाओं के प्रति आज जितनी भी योजनाएं जो महिला सशक्त करने के लिए हमारे अमित शाह केंद्रीय मंत्री, सहकारिता मंत्री जब थे, उसी समय से उन्होंने ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने ये योजनाएं चलाए हैं। आज हर गांव से लेकर के शहर तक में ये योजनाएं चल रही है महिलाओं को मजबूती के लिए। तो क्यों ना हम आज इस सरकार को क्यों नहीं बनाएंगे। तो आज केंद्र में जो सरकार हमारी बनी है, तो राज्य में भी हम अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि आने वाले समय में भी हमारी हर सुविधाएं हमें मिले। और आज इस चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है, ये झारखंड सरकार बनती है बीजेपी की, तो हमें जितनी भी मोदी जी की योजनाओं के बारे में जो घोषणाएं हमारी की हुई है वो भी हमें मिलेगी। तो इसलिए सभी बहनों से हम यही आग्रह करते हैं कि अभी 13 तारीख को हम सभी अपना अपना काम घर का छोड़कर सुबह 7 बजे से अपना वोट देने का काम करेंगे। यही आग्रह हम सभी भाई और बहनों से आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदियों को और बहनों को सब, ठीक है, धन्यवाद सभी को।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाथ उठा के जोर से कहिए भारत माता की। अरे हाथ को मुट्ठी मारे, जिस माँ के घर जमीन पर हम पलते हैं उस माँ की सदन भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग बैठ जाएं, आपके बीच आ रहे हैं, आप उन्हें अच्छे से देखेंगे। जब आएंगे स्टेज में तब सभी लोग खड़े होकर करताली से उनका स्वागत करेंगे। अपने झारखंड के सह प्रभारी, आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी आज हमारे चाईबासा नगरी में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठे उनके मुखार बिंदु से आज जो झारखंड का परिवर्तन के लिए इस सरकार को क्यों उखाड़ फेंकना है, सारी बातें को उन्होंने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। जोर से बोलिए, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, माननीय आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, श्रीमान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे जन जन के नेता माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय श्री हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम स्वागतम, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम स्वागतम। जय श्री राम। आ जाइए आ जाइए आगे जाइए, वो आगे आ जाएंगे। देगा देगा देगा, पहले शशि देगा उसको। अब आप सभी लोग आपके सामने माननीय श्री हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। हाथ उठा के भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, माननीय श्री हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, माननीय श्री हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, शशि भूषण सावंत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप हमारे बीच आज इस जनसभा को संबोधित करने के लिए इस चुनाव के घड़ी में इस चक्रधरपुर विधानसभा के प्रत्याशी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने के लिए जिस तरह आप निरंतर आज 15-20 दिन से आप अपना जगह जगह पर काम कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने के लिए हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री एवं इस झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में जब से यहाँ पर आए हैं, इस झारखंड में हेमंत सरकार का नींद को हराम कर दिए। इन्होंने गांव में, कस्बा में, शहर में, जिला में, विधानसभा में, मंडलों में बैठक करके हेमंत शर्मा और आपको कांग्रेस की नेता लोग का और आरजेडी नेताओं का नींद हराम हो गया है। इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में वो लोग बोलते हैं ये जनप्रिय नेता है, आसाम के मुख्यमंत्री है और हमारे सह प्रभारी है, हम सबको ऊर्जा देते हैं। इसलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी से मैं आग्रह करूं,
माननीय मुख्यमंत्री एवं झारखंड के सहप्रभारी श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी को असाल गमछा देकर फूल गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। संजू पाटिल दिल्ली करो, दिल्ली को दे दो। हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अपने सरल स्वभाव, मुद्राभाषी और हमेशा गरीबों से लोगों के साथ हमेशा रहते हुए शशि भूषण सामंत जी से मैं आग्रह करूं, माननीय मुख्यमंत्री अपने झारखंड के सहप्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा को शाल उड़ा करके और टोपी पहना करके स्वागत करेंगे। अब माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी बहुत कार्यक्रम है, इसलिए मैं कार्यक्रम को आप लोग आगे से सब नेताओं का भाषण सुन रहे थे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शशि भूषण सामंत जी को मैं आग्रह करता हूं, अपनी बातों को आम जनताओं के सामने रखे। श्री भूषण सामंत जी। धन्यवाद। संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अशोक सारंगी जी और मंच पर मंचसीन सभी सभा के मुख्य वक्ता, असम के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदरणीय भाई हेमंत जी, जिला अध्यक्ष श्री संजू पांडे जी, सम्मानित भाजपा के सभी नेतागण एवं सभा में आए हुए सभी कार्यकर्ता गण, माताएं एवं बहनें, बाने एवं पत्रकार बंधु, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जोहार को करता हूं। आप लोग आज हमारा 13 तारीख को वोट का पर्व है और सभी लोग, आप लोग से मैं दुआ मांगता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग 13 तारीख को आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, भर भर करके हमको वोट दीजिए। और सभी भाई बहनी मान को मैं आशा करूँ कि आपनों मैंने भी तुम शशि भाई को भर भर करी 13 तारीख रे भाजपा 1 नंबर हमर बटम अच्छी दबाई करी मते वोट दियो। तुम्हें एक दिन आप लोग एक दिन तकलीफ कीजिए, मैं 5 साल आपको सेवा के लिए मैं खड़ा हूं। और आप लोग को मैं क्या बताऊं, आप लोग जानते हैं आज जो जितना हमारा ब्लॉक में बेगर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी जो सरकार है जेएमएम मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन और सारा इन्हीं का विधायक लोग है, इसीलिए आप सभी का काम यहाँ नहीं हो रहा है। सिर्फ भी लोग पैसा से सौदा करवाता, अपने भी लेता है और हमारा यहाँ का विधानसभा का कार्यकर्ता लोग भी वो लोग उन लोगों को बताता है अफसर लोग कि इनसे भी पैसा लीजिए, बगैर पैसा के इसका काम में मत कीजिए। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप मैं विधायक आप लोग बनाया, उस दिन एक दिन भी किसी ने अगर आप लोग से 1 रुपया भी लिया तो आप लोग जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। एक भी मैं घूस लेने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी विभाग में, क्योंकि ये जो भी सरकार का नौकरी करते हैं इन लोग आप सभी का काम के लिए इन लोग आए हुए हैं। ये जो हमारा झारखंड में जो भी लोग
ऑफिस में बैठते हैं, वो हमारा ये सरकार का काम के लिए, हम सभी लोग के काम के लिए लोग आते हैं। अगर पैसा का जहां बात हुआ तो शशि सम्राट को याद कीजिए और मैं उसी ऑफिस में मैं पहुंचता हूं और ये होने नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी तो आप लोग को कोई 1 रुपया यहां से 1 रुपया भी कोई लेने नहीं दिया जाएगा। जिस दिन आप लोग को डेट दे दिया उसी दिन आपको कागज पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाया तो उसको 12 घंटे में उसको सस्पेंड करा दिया जाएगा। इसी मंच से मैं ऐलान कर रहा हूं, ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इनको नहीं, आप लोग ने इतना ताकत दिया और मैं इन्हीं लोग को ठीक करने के लिए आप लोग ने हमको विधायक बनाए और आपको ताकत दिए हैं। इसीलिए आज आप लोग कांग्रेस सरकार का राज में इस देश को जब आजाद हुआ, उन्होंने 50 साल इस देश को राज किया। ना कहीं रोड, ना बिजली, ना कोई स्कूल, हम लोग गाज के नीचे पढ़ के हम लोग भी आए हैं। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए इन लोग ने मीटिंग किया था, कहां? करसवा में। ये कांग्रेस सरकार हमारे लोगों को झारखंड अलग राज्य के लिए मीटिंग किया था, उसी दिन उसको गोली मारा। कितना लोग मरे आप लोग को मालूम है कि नहीं है? 30 से 40 हजार हमारा आदिवासी भाई लोग, मूलवासी भाई लोग मरे हैं यहाँ पर। ये कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाई लोग और यहाँ का मूलवासी लोग को गोली मार करके इन्होंने हमारा आदमी को, और उसके बाद जब मरा तो इन लोग कुआं के अंदर में डाला, उसके बाद इन लोग मिट्टी से तोप दिया गया। गोवा में भी वही यही कांड हुआ है, गोवा में भी ऐसे ही मारा। इन लोग को ट्रक से इन लोग को लाश को नदी किनारे किनारे फेंक दिया, जंगल के किनारे फेंक दिया गया। उसके बाद इन लोग ने जब जिस समय नरसिम्हा राव था प्रधानमंत्री, उसी समय शिबू सोरेन ये झारखंड को बेचा। क्यों बेचा आपको ये भी बता दूंगा कैसे बेचा। इन्होंने राज्यसभा का चुनाव हो रहा था दिल्ली में, इन लोग ने नरसिम्हा राव इन लोग को बुला लिया कि भाई आप लोग आइए। उस समय शिबू सोरेन, सूरज मंडल और हमारा शैलेंद्र महतो और कृष्णा मांडी, इन्होंने हम लोग 4 आदमी को हम लोग संसद बनाए थे। उसी समय इन लोग जब दिल्ली में चले गए, उस समय बताया गया कि आप कल आपको राज्यसभा का संसद का आपको वोट देना है। उन लोगों ने बोला हम लोग वोट एक शर्त पर देंगे, जो कि आपका झारखंड राज्य को हमको दीजिए। तो बोला जाओ आप लोग बात कर लो साइड में। तो इन लोग ने बोला अरे चुनाव चिकिया झारखंड को लेकर के, जल्दी झारखंड को हम लोग इससे तो लोग पैसा लेंगे। बोला तो कितना? एक आदमी में 1-1 करोड़ रुपया। इन लोग ने फिर आकर के इन लोग बात किया, नरसिम्हा राव से प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, तो इन लोग ने क्या बोला, नहीं हम लोग झारखंड लेके क्या करेंगे, हम लोग को पैसा दीजिए। कितना पैसा चाहिए? तो 1-1 करोड़ रुपया। तब वहां का मारवाड़ी लोग को बुला करके बोला इनका खाता में ट्रांसफर कर दीजिए। और लालू क्या बोला, मेरा झारखंड को मेरा लाश में देंगे। आज वही लोग भ्रष्ट लोग कांग्रेस और जेएमएम जो झारखंड को बेचा, और आज लालू बोला मेरा लाश पे झारखंड देंगे। यही लोग आज झारखंड में इन लोग राज कर रहा है और देश को चला, ये राज को चला रहा है। इन लोग क्या चला पाएगा? इसीलिए आप लोग को सभी जानकारी होना चाहिए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, हमारा मुख्यमंत्री को और कई जगह इनका प्रोग्राम है, इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम करता हूं। जोहार गो, नमस्कार गो, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत जी को। आप जिनका इंतजार करते हैं वो खड़ी आ गया, उसमें व्यवधान नहीं बनाते हुए अपने झारखंड के सह प्रभारी और आसाम के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं, आए उनका मुखर बिंदु से
हमें जो लाभ मिलेगा वो हम समाज के बीच जाए और घर घर तक वो संदेश पहुंचाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं अपना वक्तव्य। हमारे बीच में विराजमान हमारे उम्मीदवार शशि भूषण समाज जी, जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, हमारे छत्तीसगढ़ से सांसद विजय बाघेल जी, के तिवारी जी, मनोज सिंह जी, अशोक सारेंगी जी, मालती गिलुआ जी, भाइयों बहनों, पिता और माँ पिताओं, आप बैठिए बेटे, आप अपनी ভালো করে বসে যান। আপনারা সবারে ভালো, सब ठीक ठाक है? सकरहरपुर जीतेगा कि नहीं जीतेगा? 100% जीतेगा? 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 तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, शशि भूषण समाज जीतेगा। मैं असम से आया हूं। असम में हमारा मां कामाख्या देवी होते हैं। आप लोग जिताइए और सब लोग एक बार मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए भी जाना है, ठीक है? भाइयों और बहनों, हमारे चुनाव लगभग 13 तारीख आ चुका है और जो भी सकरहरपुर आए हैं सब लोग राशि जाके मुझको बोला है कि ये सीट बीजेपी इस बार जीतेगा, ये पक्का हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 4 महीना में से मैं झारखंड का कोने कोने घूम रहा हूं। पाकुर से लेकर पलामू तक, दक्षिण छोटानागपुर, उत्तर छोटानागपुर, कोल्हान, सारे इलाका में घूम रहा हूं और मैं आप लोगों को गारंटी का साथ बोल सकता हूं, इस बार बीजेपी एनडीए का सरकार बनेगा, बनेगा, बनेगा। झारखंड का जनता परिवर्तन चाहते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस बार अगर हम लोग चुनाव नहीं जीतता हूं और यह सरकार परिवर्तन नहीं होते हैं तो हमारा झारखंड का भविष्य इतना खराब हो जाएगा जो हम सोच भी नहीं सकता हूं। मैं देख रहा था हमारा झारखंड को आज घुसपैठिया कब्जा करके रखे हैं। मैं थोड़ा सा हर जिले के बारे में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुबह सुबह मैं संथाल परगना का स्थिति को देख रहा था। संथाल परगना में 1951 में टोटल 23 लाख आबादी थे। ये 23 लाख आबादी का 21 लाख हिंदू हुआ करते थे। मतलब आदिवासी और हिंदू मिला के संथाल परगना का 90% जनसंख्या होते थे। मुसलमान कितना होते थे? 9%। लेकिन आज 2011 का सेंसस में क्या दिखाई दिया? मुसलमान जनसंख्या आज बढ़ते बढ़ते 33% हो चुका है, 9 से 33%। और हिंदू और आदिवासी घट के 90 से जाके 67% हुए हैं। हमारे
साहेबगंज में मुसलमान जनसंख्या 1951 में 20% थे, आज 2011 में 35% हो चुका है। पाकुड़ में 1951 में 20% मुस्लिम थे, आज मुस्लिम का संख्या 37% हो चुका है। पूरा देश में हिंदू का आबादी में औसत गिरावट 5% हुआ है, लेकिन संथाल परगना में हिंदू का औसत 22% घटा है। ये कहां से आए हैं ये इतना मुसलमान? क्या हमारे झारखंड का मुसलमान का इतना बेटा बेटी हो सकता है? जो संभव भी नहीं है। आज कहां से आ रहा है ये घुसपैठिया? आज झारखंड का हर शहर में आज एक एक करके घुसना शुरू कर दिया है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जो राशि का नाम भी कराची हो जाएगा, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। भाइयों और बहनों, आज जेएमएम घुसपैठियों को हटाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए घुसपैठियों को रास्ता नहीं चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी नहीं चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए। अगर हमें संरक्षण देते हो तो हम 100% वोट डालूंगा। इसीलिए अभी जेएमएम को, हेमंत सोरेन को, सुखराम उरांव को आदिवासी वोट नहीं चाहिए, हमारे वोट नहीं चाहिए। ये लोगों को घुसपैठिया का वोट चाहिए और ये लोग अभी घुसपैठिया का राजनीति कर रहा है। भाइयों और बहनों, हाई कोर्ट बोलते हैं कि झारखंड में घुसपैठिया है, लोग बोलते हैं झारखंड में घुसपैठिया है, लेकिन सरकार बोलते हैं झारखंड में घुसपैठिया नहीं है। तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ा? आज आपने देखा है हमारा झारखंड का हालत क्या है। सुखराम उरांव जब भी विधायक बनते हैं, कोई ना कोई बड़े हमारे समाज का नेता का हत्या भी हो जाते हैं। 2004 में प्रदीप साहू का हत्या हुए, सोमाय गोगराई का हत्या हुए और अभी 12 नवंबर 2022 में कमल देव गिरी का हत्या हुए। यह संयोग का बात है कि 12 नवंबर 13 नवंबर ही हमारा चुनाव भी है। कमल देव गिरी का हत्याकांड सीबीआई से हमें तदंत भी करवाना है। हम दूध की दूध, पानी का पानी भी हमें निकालना है। भाइयों और बहनों, इस बार का वोट झारखंड का अस्मिता के लिए, इस बार का वोट कमल देव गिरी को न्याय दिलाने के लिए, इस बार का वोट हमारा झारखंड को बसाने के लिए। भाइयों और बहनों, मैं अभी थोड़ा दिन पहले हुसैनाबाद किए थे। मैंने लोगों को पूछा, भाई सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, पीताम्बर नीलांबर का धरती में क्या ये हुसैनाबाद नाम ठीक लग रहे हैं? लोगों ने बोला नहीं। मैंने बोला सरकार आएगा, हुसैनाबाद नाम को गंगा में अर्पण कर दूंगा, ठीक है? तो उसमें नाराज होके ये लोग मेरा ऊपर थाना में केस दिया। मैंने बोला ठीक है बेटा, डरने वाला तो हम लोग नहीं है, इसी बहाना में बीच बीच झारखंड आने का मौका मिलेगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन घुसपैठिया समझ ले, बीजेपी सरकार आएगा, सुन के हम आप लोगों को झारखंड से बाहर निकालूंगा, ये हमारे वादा है।
भाइयों और बहनों, ये घुसपैठी आते हैं, हमारा आदिवासी जो सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनको शादियां का नाटक रचते हैं। घर में दो शादियां ऑलरेडी करके आते हैं और यहां में हमारा एक आदिवासी बहन को जाल में फंसाकर शादी करने का धूम रचते हैं। आज हमने यह सिद्धांत लिया हो, अगर कोई घुसपैठी आदिवासी बहनों को शादी करते हैं, उनका बेटा बेटी को हम आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं देगा, हम कोई कीमत में उनको सर्टिफिकेट नहीं देगा। ये जो गिफ्ट बना के आदिवासियों का जमीन हड़पा, इन जमीन हम कानून बना के आदिवासियों को वापस करूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव घुसपैठियों का खिलाफ है। ये चुनाव हमारे झारखंड का अस्मिता का लड़ाई है। साथ साथ में ये चुनाव वादा खिलाफी का खिलाफ भी हमारे युवा शक्ति लड़ रहा है। मैंने देखा हूं झारखंड में अभी बीजेपी जितना चुनाव लड़ रहा है, हमारे युवा शक्ति उससे भी ज्यादा क्रोध से हेमंत सोरेन का खिलाफ खड़ा है। क्यों खड़ा है? आपको याद होगा जब 2019 में चुनाव हो रहा था, हेमंत सोरेन जी क्या बोले थे कि मेरा पिता शिबू सोरेन का नाम में कसम खा के बोलता हूं, हमारे सरकार बनेगा तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। सकरदरपुर में किसी को नौकरी मिला? आपका घर में नौकरी मिला? आप लोगों का घर में नौकरी मिला? किसी का घर में नौकरी नहीं मिला। क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसी का घर में 5,000 आ रहा है, किसी का घर में 7,000 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है? सीजीएल का एग्जाम करते हैं और क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं 30 लाख 40 लाख रुपया में। गरीबों को कैसे नौकरी मिलेगा? 30 लाख 40 लाख रुपया क्या गरीब दे सकता है? आज जब हमारे युवा राशि में जाके विरोध करते हैं, उनको पुलिस मारते हैं, पीटते हैं, क्यों? क्या युवाओं का नौकरी में हक नहीं है? क्या बिना बरसी बिना खर्ची नौकरी? तब जाके मैं आपको पूछूंगा, क्या कल्पना जी आपको 1,000 रुपया मैं बैंक में भरा दूंगा, क्या आप खुश है? कोई खुश रह सकता है? मेरा बेटा का भविष्य का साथ आप खिलवाड़ करेगा और हमें 1,000 रुपया का लॉलीपॉप देगा? हमें 1,000 रुपया चाहिए नहीं, हमें हमारा बेटा बेटी के लिए रोजगार चाहिए। ये सुनाओ, कल्पना जी और हेमंत जी को बता देगा कि झारखंड का मां झारखंड का युवाओं के लिए लड़ रहा है, युवाओं का भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपना बेटा बेटी का रोजगार के लिए लड़ रहा है। हमें 1,000 रुपया नहीं चाहिए, हमारा बेटा बेटी को रोजगार चाहिए। और ये मैया सम्मान क्या है? सरकार सलाह 5 साल, जाने का वक्त 3 महीना के लिए मैया सम्मान। लेकिन साथ में क्या कर रहा है?
हमारा बुजुर्ग का पेंशन 6 महीना से बंद कर दिया है। कोई बुजुर्ग को पेंशन मिला है 6 महीना से? कोई बुजुर्ग को पेंशन मिला है? बुजुर्ग का पेंशन बंद करके वही रुपया मैया सम्मान कर रहा है। घर में सास का पैसा बंद करके बहू को 1000 रुपया दे रहा है। सास बहू का बीच में झगड़ा लगा के रखा है। मैं सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? मैं झूठ बोला हूं क्या? मुझको एक मां ने बोला कि बेटा, घर में बहू को मैया सम्मान आ रहा है, लेकिन मेरा पेंशन बंद हो गया है। अरे मेरा पैसा ही मेरा बहू को दे रहा है। मैं बोला कल्पना जी और हेमंत जी का दिमाग तेज चलता है, इसीलिए बुजुर्ग का पेंशन बंद करके बहू को मैया सम्मान। लेकिन बीजेपी का वादा क्या है? बुजुर्ग का पेंशन हम 1000 रुपया से 2500 करूंगा और मैया को भी हम गोगो दीदी 2100 रुपया जमा करूंगा। सास भी खुश, बहू भी खुश। नहीं तो हर दिन टीवी में सास और बहू देखना पड़ेगा, है ना? ये बहुत तेज दिमाग चलता है। वो दिन मैं बरकट्ठा किया था, मेरा हेलीकॉप्टर का समय पार हो गया, तो मैं बाई रोड आ रहा, तो एक मां को देखा झोला लेके आ रहा है और झोला में हेमंत सोरेन का फोटोग्राफ, अंदर में साउल। तो मैं थोड़ा डर गया कि मां हेमंत सोरेन का झोला लेके घूम रहा है तो जरूर वोट जेएमएम को ही देगा। मैंने गाड़ी रुकाया, मैं बोला मां वोट किसको देगा? बोला बीजेपी को। मैं बोला झोला तो हेमंत सोरेन का है, आप कैसे बीजेपी को वोट डालेगा? बोले बेटा अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है और झोला हेमंत सोरेन का है। दिमाग देखिए, साउल देगा मोदी और झोला हाथ में कौन देगा? हेमंत सोरेन। बुजुर्ग का पेंशन बंद करो, मैया सम्मान करो, मोदी जी साउल भेजेगा, आप झोला दे के बोलो साउल भी मेरा है, झोला भी मेरा है। लेकिन कल्पना जी, हेमंत जी, झारखंड का लोगों का भी दिमाग और ज्ञान आपसे भी कम नहीं है। वो लोग भी सोच सकता है भला क्या है बुरा क्या है, झारखंड का लोग भी सोच सकता है। वही चुनाव का दिन आप लोगों को पता चलेगा। ये झारखंड में मैंने 4 महीना से झारखंड में घूम रहा हूं। हर दिन कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत जी बोलते हैं एक ही नारा, कल्पना दोबारा। हेमंत जी कल्पना बोलते हैं, कल्पना हेमंत जी बोलते हैं, एक दूसरे के लिए बस। सिनेमा का शूटिंग हो रहा है, एक दूसरा के बारे में बोलता है, दूसरा पति का बारे में बोलता है, पति पत्नी का बारे में बोलता है, बस। गरीबों के बारे में कोई नहीं बोलते हैं, युवाओं के बारे में कोई नहीं बोलते हैं, हमारे अस्मिता के बारे में कोई नहीं बोलते हैं। रामनवमी का जुलूस बंद हो चुका है कोई जगह में। हमारे पूजा में विसर्जन देने के लिए भी पलामू में लोगों को संघर्ष करना पड़ते हैं। यहां में भी दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होते हैं, रामनवमी का प्रोसेशन नहीं होते हैं और मुहर्रम का प्रोसेशन में हमारा ऊपर मारपीट किया जाते हैं।
कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा हेमंत दोबारा। अरे हमारा नारा है एक ही नारा, हमें हेमंत दोबारा नहीं, एक ही नारा दुर्गा पूजा हमेशा। आज झारखंड में ये लोग जो भी कर रहा है हमारा समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है। आप लोगों का याद है चुनाव का पहले क्या बोले थे कि बेटा बेटी का शादी होने से बहू को सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। मालूम है कि नहीं? बोले थे ना सोने का सिक्का देगा, और सोने का सिक्का नहीं देने से क्या देगा? 51,000 रुपया का सौगात देगा। किसी को मिला है सोने का सिक्का? किसी को मिला है सोने का सिक्का? पूरा झारखंड का सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया है, इसीलिए कोई सोने का सिक्का हमारा हाथ में नहीं है। जो भी सोने का सिक्का है, सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम और इरफान अंसारी खा चुका है। भाई और बहनों, आज हमारे झारखंड में बहुत कुछ करना है। मैंने बताया गोगो दीदी योजना करना है, युवाओं को नौकरी देना है, और हमें देखना है कि हमारा गरीबों को मकान भी मिले। लेकिन मकान कैसे मिलेगा? आज झारखंड में बालू का दाम ज्यादा है, सोने का दाम कम है कि नहीं? मैं अभी पलामू जा रहा था, पलामू में लोगों ने मुझको बोले कि दादा झारखंड में सोने का दाम कम, बालू का दाम ज्यादा है। ये जेएमएम का दलालों ने कोयला भी खाया, बालू भी खाया, नौकरी भी खाया, सब मोटा हो गया। आलमगीर आलम सब मोटे हो गया। हम आपको वादा करता हूं, हमारा सरकार बनेगा, हम ये बालू का दलाली बंद कर दूंगा। सब गरीबों को और मध्यम वर्गीय को बालू बिना पैसा में मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा वादा है। हम गरीबों को 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में हम मकान बना के देगा, बालू फ्री देगा, और माताओं को गैस सिलेंडर हम 500 रुपया में देने का काम करेगा हर महीना, और साथ में 2 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में साल में देगा। ये भी हम आप लोगों को वचन देता हूं। भाई और बहनों, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, किसका किसका पैसा सहारा में फंस गया है? थोड़ा हाथ उठाइए तो। बाप रे, आपका भी, आपका भी कितना रुपया? 3 लाख। आपका 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मैं आपका कितना? बाप रे, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख, आपका 10 लाख। हम जब झारखंड में आए, चुनाव का बात बोल रहा था, तो मेरा ड्राइवर ने मुझको बोला कि साहब एक काम कर दीजिए, सहारा का पैसा लौटाने का बात एक बार करिए। मैं बोला क्या है ये मुद्दा? बोले लाखों लोगों का पैसा सहारा में डूब चुका है। मैं बेटी का शादी के लिए 10 लाख रुपया रखे थे, किसी ने मुझको बोला सहारा में दे दो, दुगुना हो जाएगा। मैंने पैसा दे दिया, अभी मेरा पैसा फंस गया। हमने प्रधानमंत्री जी से बात किया, गृह मंत्री जी से बात किया, और गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने
राशि में बोला और हमारा मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा कि सहारा का पैसा सरकार बनते ही हम आप लोगों को पाई पाई लौटा देगा, ये हमारा वादा है। हम आप लोगों को सहारा का पैसा पाई पाई लौटा दूंगा, ये भी बीजेपी का वचन है, ये भी बीजेपी का कमिटमेंट है। मैं आप लोगों का सामने बोलना चाहूंगा। भाई और बहनों, हमारा नजदीक में छत्तीसगढ़ है, साथ में उड़ीसा है। सरकार धान 3100 रुपया में खरीदता है, लेकिन झारखंड में सरकार धान भी नहीं खरीदता है। अगर थोड़ा बहुत खरीदता है उसका पैसा भी नहीं मिलते हैं। हम आप लोगों को वचन देता हूं कि जैसे छत्तीसगढ़, हमारे एमपी साहब छत्तीसगढ़ में यहां से बैठा हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3100 रुपया में धान खरीदा जाते हैं, उड़ीसा में 3100 रुपया में धान खरीदा जाता है। हम झारखंड में भी गरीब किसानों से 3100 रुपया से धान खरीदना हम लोग चालू कर दूंगा। भाई और बहनों, घुसपैठियों को निकालना है, जुबाओं को न्याय देना है। हमारे रामनवमी, हमारे दुर्गा पूजा को हमको पालन करना है, सहारा का पैसा लौटाना है, गोगो दीदी शुरू करना है, हमारा बुजुर्ग को पेंशन दिलाना है, बालू मुफ्त में देना है और गरीबों के लिए मकान बनाना है, गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देना है। ये मोदी जी का गारंटी है और मोदी जी जो भी बोलते हैं वही करके दिखाता है। मोदी जी साहिबासा में आए थे, यही बात मोदी जी बोल के किया। हम हमारे रोटी, हमारे माटी और हमारा बेटी का अस्मिता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहा हूं। अब हमारा साथ दीजिए, सकदरपुर जिता के दीजिए, कोल्हान में हमें जिता के दीजिए। हम सरकार बनाऊंगा और पहला कैबिनेट में ही गोगो दीदी भी शुरू करूंगा, सीजीएल एग्जाम भी रद्द करूंगा और तब जाके मैं गुवाहाटी लौट के जाऊंगा। ये भी मेरा वादा है। भाई और बहनों, बीते 4 महीना हमने झारखंड में बिताया। मैंने ऐसा कोई देश में सरकार नहीं देखा जो सरकार अपना लोगों का खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। आज हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी समाज को विश्वासघातकता किया है। हमारे समाज को उन्होंने दबाने का कोशिश किया है। मैं हेमंत सोरेन को बोलना चाहूंगा, 500 साल कोशिशें हुआ, फिर भी औरंगजेब से लेकर आज तक भारत को कोई दबाने नहीं सका। आखिर बाबरी मस्जिद टूटे और राम जन्मभूमि बने, ये हमारा समाज का साहस है, ये हमारा समाज का शौर्य है, ये हमारा समाज का एकता की पराकाष्ठा है। हमने 500 साल लड़ा, लेकिन बाबर को भगा के छोड़ा। क्या हम आलमगीर आलम को भगा नहीं पाएगा? अगर हम बाबर को भगाया, क्या हम आलमगीर आलम को भगा नहीं पाएगा? हम क्या इरफान अंसारी को भगा नहीं पाएगा? हमको करना है, ये झारखंड को हमें बसाना है।
झारखंड में हमें ये निश्चित करना है कि आगे और कोई कमल देव गिरी का हत्या ना हो, ये हमें निश्चित करना है। भाइयों और बहनों, हमें बहुत कुछ करना है। आदिवासी का संरक्षण जैसे थे ऐसे ही रखते हुए हम ओबीसी समाज के लिए आरक्षण का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हो। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए, ये भी हमारा कमिटमेंट है। भाइयों और बहनों, एमएसपी से लेकर हम पूरा 5 साल झारखंड के लिए तपस्या करूंगा। हम झारखंड का विकास के लिए एक होके काम करूंगा और हमारा सनातन समाज एक रहेगा। भाइयों और बहनों, हम चुनाव क्यों हारते हैं? कमल देव गिरी का हत्या क्यों होते हैं? जब जब हम लोग बांट जाते हैं, जब जब हिंदू बांटते हैं, जब तक भारत का समाज बांट जाते हैं, तभी हम बिखर जाते हैं। ये जो राहुल गांधी है, ये षड्यंत्र कर रहा है हिंदू समाज को बांटने के लिए। हर जगह में हम बोला हूं, राहुल जी, औरंगजेब ने प्रयास किया, बाबर ने प्रयास किया, हिंदू ने सब कुछ सहा। अभी आप भी एक बड़ा प्रयास करके देखिए, लेकिन हिंदू बांटेगा नहीं, हिंदू एक रहेगा, हिंदू सेफ रहेगा। ये मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा। राहुल जी, आप हिंदू को बांटना चाहते हो, क्यों? क्या अन्याय किया है आपको हिंदुओं ने? ये भारत को 5000 सालों से हिंदुओं ने संभाला। आज आप हिंदू को बांटना चाहते हो? मैं राहुल जी को बोलना चाहूंगा, आप हिंदू को बांटने का पाप मत कीजिए। हिंदू को जो भी बांटने का पाप किया, हिंदुओं ने धैर्य रखा, लेकिन 500 साल का बाद भी हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को उखाड़ करके फेंका और राम मंदिर बनाया। ये हमारा हिंदू का इतिहास है। भाई और बहनों, हमें किसी से बैर नहीं। हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहना चाहता हूं, लेकिन हम घुसपैठियों को झारखंड आने नहीं दूंगा। सरकार बनेगा, हम सुन के घुसपैठियों को बाहर निकालेगा। ये भी हम लोग का वादा है। भाई और बहनों, चुनाव जिताना है, हमारे सरकार बनाना है, और आप लोग सब मिलके शशि भूषण समाज को जिताइए और ये विजय गाथा को सकरदरपुर से ही शुरू कीजिए। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा। सरकार बनने का बाद मैं मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा, झारखंड से कम 2 लाख लोगों को अयोध्या में राम मंदिर दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। साथ में मां कामाख्या में भी आना है। सबाई का আমার নিমন্ত্রণ, ঠিক আছে? আপনারা ভালো থাকুন, মা কামাখ্যা সবাইকে আশীর্বাদ করবেন, ঠিক আছে? নিশ্চয় আসবো, ঠিক আছে? मशीन में कि हाथ से? राहुल गांधी तो मशीन में बना देते हैं। हमारे संजय मिश्रा जी का भी मां का देहावसान हुआ है, उनको भी मेरा कंडोलेंस। लेकिन एक बार मिलके मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा,
हम लोग जीतने का कगार पर हो। ये अगली 4-5 दिन आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है ना? कितना वोट से जिताना है? 10,000 कितना? 20,000, 25,000, ठीक है। इस बार 25,000, अगली बार 40,000, ठीक है। 25,000 से जीत जाएगा, जीतेगा, उससे भी ज्यादा वोट से जीत सकता है, लेकिन 25,000 वोट से हमें सक्करहरपुर को जिताना है, ठीक है। सीकेडी जीतेगा 100% पूरा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी। हेमंत सोरेन हमारा घर तोड़ के रखेगा। अभी मोहन मांझी जी ने बोला कि हमारा घर भी तोड़ के रखेगा। अभी हमारा घर में हल्ला हो रहा है कि सब एमएलए बनने में लिए तैयार होके बैठा हुआ है, लेकिन हमारा बीबी को मैं बोला, अरे तुम खाना नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी तुमको एमएलए बनने कभी नहीं देगा। इसलिए बीजेपी ये सब कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भाई और बहनों, ये हेमंत जी, कल्पना जी का एक दूसरे के लिए अपना जगह में रहने दीजिए। हमारा समाज का संरक्षण के लिए, हमारा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे वोट कमल की छाप पर, ठीक है ना? कमल में वोट डालेगा एकदम पूरा जीतेगा। आप लोग 100% जीतने के बाद दोबारा एक बार आऊंगा, हाँ ठीक है। वो दिन खाना उना खा के जाऊंगा एक साथ। बहुत बहुत हाँ, आसबे जितार परे आबार एक बार আসতে হবে, আসতে হবে, ঠিক আছে, আবার একবার আসবো, ঠিক আছে। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए नगर अध्यक्ष विनोद शर्मा से मैं आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, मंचासीन अतिथिगण, सभी गणमान्य कार्यकर्ता एवं माताएं बहनें एवं पत्रकार बंधु, आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभा की समाप्ति हुई। सेल्फी ले रहा है आदमी का बराबर
विनोद भैया थोड़ा सा ini ke ye kusa ko mai ko aega